सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो तीन छोटी छोटी बातें, काफी देर से आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो पहली बात जो निकलती है वो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं, सुबह लाल किले पे जब तिरंगा फहराया गया तो देश के प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि वक्त की तारीख ने वो दौर भी देखा है, खता लम्हों ने की थी सदियों ने सजा पाई, कुछ मिनटों की खता कुछ परंपरा से हटकर कार्य करने की प्रेरणा, एक स्वाभाविक नियमावली से हटने की सजा इस देश ने, इस राष्ट्र ने 1000 वर्षों के संक्रमण काल से चुकाया। गुलामी शब्द कहना उचित न होगा, तो ये जो लंबा दौर है ये भारतीय संस्कृति के संक्रमण का दौर था, जिसे 1947 में पहला वैक्सीन का डोज मिला। पहला प्रधानमंत्री आया लाल किले पे और कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी, हमारे उन तमाम मापदंडों में तो हम अपनी नियति का निर्धारण करेंगे। समय चक्र देखेगा कि हिंदुस्तान का भविष्य किस ओर जाएगा। इस नियति से आज के दौर में हमारे प्रधानमंत्री पिछली बार जब लाल किले पे पहुंचे तो उन्होंने एक समर्थ आवाज दी देश के युवा वर्ग को कि यही वक्त है, सही वक्त है। पूरे विश्व में अब आज की जो स्थिति है, भारत का स्वास्थ्य इस स्तर पर पहुंच गया है कि हम विश्व में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर हम अपनी उस हस्ती की बात करें जिसके ऊपर तमाम तरीके के आक्रमण हुए, तो वो हस्ती यहां से निकलती है कि यहाँ का मापदंड, यहाँ का जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है वो कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् तदपि गरीयसी। इतना बड़ा आदर्श वो देता है। यहाँ की संस्कृति सिखाती है कि समृद्धि का जब उच्चतम शिखर होता है तो वो गैरीक हो जाता है, वो भगवा हो जाता है, वो त्यागमय हो जाता है। बड़ी 3 अद्भुत सपनों की बात हिंदुस्तान की आजादी में करें तो एक आदर्श स्वप्न बापू ने देखा जिसे हम राम राज्य का स्वप्न कहते हैं। दूसरा स्वप्न भगत सिंह ने देखा जो ड्रीम लैंड के नाम से प्रचलित हुआ, और तीसरा अरविंदो ने देखा। इन तीनों सपनों का अगर आप व्यवहारिक रूप एक व्यक्ति में चाहें तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रयास किया। भगत सिंह के ड्रीम लैंड में परिकल्पना आई कि देश में श्रम की पूजा हो, श्रम के बदले में जो कुछ भी उपार्जन हो वो सब में बटे, सामाजिक समरसता आए। इससे ऊपर की पराकाष्ठा गांधी जी के विचारों में जाती है, वो आदर्श तक पहुंचते हैं। और बंद कमरे में क्रांतिकारी अरविंद ये बताते हैं कि ऐसा होगा कैसे, तो इस मानवीय चेतना से ये संभव नहीं, इसको परिवर्तित करना होगा, इसमें इवोल्यूशन होगा, इसके चेतना में बदलाव होगा। तो हम सभी उसी दिशा की ओर अग्रसर हैं। बात चेतना के बदलाव की है। जो कुछ होना था हो चुका। 47 के बाद से चेतना में बदलाव आ रहा है और आपकी आगामी चेतना पीछे की सारी जो भी कुरीतियां हैं उनसे आगे निकलकर एक नई प्रेरणा की तरफ आगे बढ़ने की है। हमारे स्टार परिवार की नींव भी कुछ ऐसी ही चेतनाओं से। मैंने बात की कि गुलामी के दौर को हम संक्रमण काल कहते हैं। देश का स्वास्थ्य अवरुद्ध हो गया था, वो सामाजिक स्वास्थ्य, वो पारिवारिक स्वास्थ्य, इस तरह की तमाम सारी धार्मिक कुरीतियों का जो है अवरुद्ध होना,
इन सबका जो सुधार है उसका आधार बिंदु जो है वो हमारे विद्यालय हैं, वो शिक्षण संस्थान हैं। यहीं से चेतना का प्रवाह उस स्तर तक पहुंच सकता है जो अरविंदो की कल्पना को, जो गांधी की कल्पना को, जो भगत सिंह की कल्पना को साकार कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टार के लगाए हुए ये नन्हे पौधे जो आज इस मंच पे हमें दिख रहे हैं, इनकी प्रतिभा भारत को उस अगले दौर में ले जाएगी। लाल किले की आवाज में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के बाद अगली आवाज आने वाली है जय आध्यात्मिकवाद। तो अगला दौर आध्यात्मिकता का है, स्पिरिचुअलिटी का है, जहां मानव के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। एक ऐसा समाज जिसकी चेतना बिल्कुल ही अलग होगी, जिसके लिए हमारे तमाम सारे क्रांतिकारियों ने आहुति दी, जिसके लिए तमाम लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। एक छोटी सी कहानी बराबर आजादी के लिए कुछ मंचों से सुनाई जाती है, बहुत प्रेरित होता हूं अक्सर उसे सुनकर। एक बार की बात थी, एक तोता था, बहुत ही अच्छा बोल लेता था। उसका ये गुण ही उसके लिए जो है बाधक बन गया, उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। एक कोई जानने वाला उसका आया और तोते ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि यहाँ सब कुछ तो ठीक है, खाना पीना सब कुछ बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन वो सुख नहीं है जिसका मैं आकांक्षी था। मेरा तंत्र टूट गया है, जो आकाश में खुला उड़ने की मेरी प्रवृत्ति थी वो रूठ गई है। ऐसे में वो तोता निवेदन करता है कि जाना जिस गुरुजी के यहाँ मैं था उनसे मेरी करुण दशा कहना। वो व्यक्ति जाता है, उसके गुरुजी से कहता है, गुरुजी कहते हैं कि जाकर उस तोते को बताना कि जो ही तुम्हारा मालिक खाना देने आएगा तुम सो जाना, ऐसा लगे कि तुम मृत हो गए हो। और तोते ने बिल्कुल वही किया। पिंजड़े में दाना देने वाला ज्यों ही आया उसके सामने तोता सो गया, ऐसा लगा कि मर गया है, मरने को तैयार हो गया। तो तमाम मंचों से ये बात कही जाती है कि वही राष्ट्र जागृत हो जाता है जहां लोग मरने को तैयार होते हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी प्रेरणाओं के लिए। आज आपके बीच में एक और बात, मरना बहुत आसान है, किसी परंपरा को जीवित होकर निर्वहन करना, अपने मूल्यों को जीना, ये बहुत ही कठिन काम है। भगत सिंह बनना हो ये एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त बन करके पूरे भारत में घूमना, याचक बन जाना, ये कठिन और दुरूह कार्य है। तो आपको इन आदर्शों से प्रेरित होना है, उस स्वस्थ समाज की परिकल्पना में अपना योगदान देना है। ईश्वर करे आप सबका इनमें सक्रिय योगदान हो। धन्यवाद।